नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप में से जितने भी छात्र हैं जिन्होंने इस बार सेमेस्टर 1 का 2023 में एग्ज़ाम दिया था और जिनका भी रिज़ल्ट आया है, उसमें बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका मैं हर जगह पे कमेंट देख रहा हूँ। मेरे चैनल पे तो कमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि सेमेस्टर 1 का 23 से 27 का बहुत कम ही स्टूडेंट्स है जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है कि 2023 से 27 सेशन वाले में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रमोट फेल या फिर अब्सेंट वाला प्रॉब्लम हो गया है। तो इसका क्या निदान है, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसको सुधार आप कैसे करवा सकते हो, क्या क्या विकल्प आपके पास में है। जैसे मान लो आप प्रमोट हो गए हो, जैसे मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे दिखा रहा हूँ, SGPA 0 लिखा हुआ है, मतलब कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज 0। इसका मतलब ये प्रमोट हो चुका है, बच्चा प्रमोट या फेल हो चुका है। तो इसके लिए क्या क्या विकल्प है सुधार करवाने का। रिजल्ट फेल बता रहा है, फेल मतलब है दोबारा से इसको एग्ज़ाम देना है। प्रमोट मतलब होता है कि आप अगले साल जा कर के, मान लो अगर आप सेमेस्टर 2 में चले जाओगे तो फिर सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा अगले साल। सेकंड का भी दे सकते हो और फर्स्ट का भी आपको फॉर्म फिलअप करना है जिस पेपर में आप प्रमोटेड रहोगे। इन सभी पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा कैसे रिजल्ट में सुधार होगा। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। और जितने भी सेमेस्टर 23 से 27 मतलब सेशन 23 से 27 वाले बच्चे हैं जो चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर आपको इस तरह का अपडेट और नोटिफिकेशन समय समय पे मिले। एजुकेशनल कंटेंट, नोट्स मटेरियल भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल पे तौर पे बता रहा हूँ। अब जो है ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका है CBCS सिस्टम पे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। पहले यही ग्रेजुएशन जो है आपका 4 साल का मतलब 3 साल का होता था, 3 साल का। और इसको अब कितना कर दिया गया है, 4 साल इसको बढ़ा के अब सेमेस्टर वाला सिस्टम हो गया है। तो इसको समझने में भी बहुत सारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। इसमें क्या किया ना, एक चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, ये इंटरनल एग्ज़ाम अब जोड़ दिया गया कि आपके कॉलेज पे CIE इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम होगा और इस इंटरनल एग्ज़ाम में सभी को प्रेजेंट होना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनल एग्ज़ाम में प्रेजेंट भी नहीं हुए, उनका रिजल्ट इस वजह से प्रॉब्लम हो गया, फेल हो गया। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रेजेंट हुए भी, उसके बाद भी उनका जो है कुछ नहीं दिख रहा है शो, मतलब अब्सेंट भी नहीं लिखा हुआ है, पूरा ब्लैंक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रेजेंट हुए थे एग्ज़ाम में CIA में, उसके बाद भी वहाँ पर अब्सेंट लिख दिया गया है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे एक बच्चे का मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने यहाँ पर कुछ उसका नाम वगैरह, रोल नंबर, थोड़ा उसको कॉन्फिडेंशियल होता है तो मैंने उसको क्या किया है, मैंने उसको ढक दिया। देखो, हिस्ट्री में सबसे पहले समझो 70 मार्क का आपका फुल मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, टोटल 100 का एग्ज़ाम होगा जिसमें 30 का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। लिंक करो यहाँ पे, 70 में आपको 31.5 मार्क चाहिए, मतलब 32 मार्क अगर ला लेती हो आप तो फिर पास हो जाओगे आप। तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क क्या है, 43 है इस बच्चे का, मतलब ये पास है थ्योरी के पेपर में जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम हुआ होगा। अब बात आता है कि ऑब्टेन मार्क यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो असेसमेंट वाला इंटरनल वाला एग्ज़ाम है, इसमें 13.5 पास मार्क रहता है, इसमें इसका कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली है। दैट मीन्स कि ये बच्चा या तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ या प्रेजेंट हुआ तो किसी कारणवश कहीं पे मिस हुआ, इसको एब्सेंट कर दिया गया, जिस वजह से देखिए इसका लेटर ग्रेड पे यहाँ पे फेल लिखा हुआ शो कर रहा है और लेटर नंबर ग्रेड 0 लिखा हुआ है। ऑब्टेन मार्क टोटल कितना हो गया, 43। यहाँ पे मान लीजिए इसको कम से कम 15 भी मिलता तो 43 + 15 बराबर 58 मार्क ऑब्टेन हो जाता, लेकिन ऑब्टेन मार्क यहाँ पे 0 शो कर रहा है, यहाँ पर भी और साथ में इकोनॉमिक्स में भी। तो ये बच्चा तो फेल कर गया, एक से अधिक पेपर में है तो इसको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसका निराकरण कैसे होगा, बस वहीं आप लोग ध्यान से देखो। बाकी रिजल्ट तो आप सभी ने देख लिया होगा, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, तीनों स्ट्रीम का मार्कशीट के साथ में जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, ये तो आप लोग समझते होंगे CBCS सिस्टम में क्या है। यहाँ पे 6 पेपर होता है, 3, 4, 5, 6, सभी में आपको पास करना है। फिट इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग, हिंदी, इसमें इथिक्स भी होता है, इथिक्स करके होता है, इथिक्स एंड कल्चर, स्वच्छ भारत, गांधी एंड इंडिया। यहाँ पे रिजल्ट इसका फेल बता रहा है। देखो, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा इन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर LNMU, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक, ये ऐसे आप आवेदन लिखोगे। मैं यहाँ पर आपको आवेदन का एक प्रारूप बता रहा हूँ, आवेदन का एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, जिसको देख के आप आराम से आवेदन लिख के और उसको कहाँ जमा करोगे सब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदय
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रधानाचार्य प्राचार्य लिख सकते हो आप। आपका विषय क्या है, किस तरह का समस्या है, यहाँ पर ये लिखोगे आप। यूजी सेशन या सत्र, हिंदी में सत्र 24 से 28 सेमेस्टर 1 यहाँ पर आप इनकॉर्पोरेट कर देना। परीक्षा परिणाम में अनुपस्थित या फेल कर देने के संबंध में या प्रमोट कर देने के संबंध में, इस तरह से आपको स्टार्टिंग करना है। महाशय, देखो वैसे मैं इसका जो पीडीएफ है ना, ये फॉर्मेट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, आपका जो नाम होगा इस बॉक्स में, यहाँ पे आपको बॉक्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है। मैंने बॉक्स बना दिया। आपके विश्वविद्यालय का रोल नंबर जो होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, वो लिखोगे इस जगह पे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब पंजीयन संख्या होगा, वो लिखोगे। सत्र आपका 24 से 28 है, तो यहाँ पर ये लिखना है आपको। छात्र या छात्रा जो हो, लड़की के लिए छात्रा, लड़का के लिए छात्र। तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, यहाँ पे स्टार्ट करोगे फिर से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सेमेस्टर 1 परीक्षा 2023 आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखो एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत मैटर करता है, अच्छे से लिखोगे तो थोड़ा पदाधिकारी सबको लगता है कि हाँ ये बच्चा में थोड़ा है। देखो बहुत मैटर करता है ये सब चीज़, छोटा छोटा बात है, लेकिन एप्लीकेशन लेटर लिखना आना चाहिए। तो इसको अपने शब्दों में बयां करके लिखिएगा, ताकि उनको अब लगे कि नहीं नहीं क्वालिटी है बच्चे में। परीक्षा परिणाम में मुझे विश्वविद्यालय के द्वारा अनुपस्थित कर दिया गया। सेमेस्टर 1 2023 परीक्षा परिणाम, परीक्षा परिणाम तो 2024 में या तो 2024 लिख देना, ठीक है। जबकि परीक्षा के हर एक पेपर में मैं शामिल हुआ था। अगर आपके पास में प्रूफ है, एविडेंस है कि आप शामिल हुए थे, तो आप लिखोगे। साथ ही मेरे प्रवेश पत्र पर परीक्षा के हर एक पेपर में उपस्थिति दर्ज है, मतलब हर एक पेपर में, अब 6 का 6 पेपर में आप प्रेजेंट हुए हो, ये दर्ज है आपके एडमिट कार्ड पर। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस त्रुटि की समीक्षा कर, निरीक्षण कर मुझे संशोधित परीक्षाफल प्रदान करें। परीक्षाफल जारी करने का मतलब ये भी लिख सकते हो आप, जिसके लिए मैं सदैव आपका कृतार्थ रहूँगा। आपका आभारी, इस तरह से नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग का जो है ना CIA का एग्ज़ाम दोबारा से यूनिवर्सिटी ने मौका दिया है। तो जिन लोगों का भी उसमें अब्सेंट बता रहा है ना, या ब्लैंक है CIA में, यहाँ पे जैसे है, आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के बाद फिर से आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा अपडेट करके। और नहीं, अगर आप चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर ये वाला प्रोसेस भी कर दें, तो ये भी आप कर सकते हो। दोनों में से जो आपको सही लगे। तो ये मैं पहले का प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप CIA एग्ज़ाम देने से पहले क्या कर सकते हो। तो देखिए, एक ये सब पेपर आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने कॉलेज में। अगर वहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है आपका ये प्रमोट वाला, मतलब अब्सेंट वाला इश्यू, कि जिस पेपर में आपको अब्सेंट कर दिया गया है, तो आपको यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन कंट्रोलर के नाम पे वही वाला एप्लीकेशन लिखना है, और यूनिवर्सिटी से आपके समस्या का निदान हो जाना चाहिए, अगर आप सही ढंग से करोगे तो। देखो डॉक्यूमेंट में आपको क्या सब लगेगा, इसमें मार्कशीट लगेगा, मतलब ये वाला मार्कशीट जैसे है ना, ये आप उसमें संलग्न कर दोगे। मेमो, व्हाट इज़ मेमो? मेमो का मतलब होता है आपने जहाँ पे एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिया, ठीक है, या फिर मान लो इंटरनल एग्ज़ाम का प्रेजेंट वाला, मान लो कॉलेज ने सपोज करो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया था कि आप प्रेजेंट हो, लेकिन यूनिवर्सिटी की गलतियों की वजह से आपको अब्सेंट कर दिया गया। ऐसा भी हो सकता है, या तो कॉलेज ने मिस्टेक किया हो या यूनिवर्सिटी ने, या आपका भी मिस्टेक हो सकता है। तीनों केस पॉसिबल है, ये अपने हिसाब से आप देख लोगे। मेमो आप ले लोगे अपने कॉलेज से, और ये मेमो आपको देना है प्रूफ के लिए कि हाँ आप प्रेजेंट थे उस एग्ज़ाम में। आपका एडमिट कार्ड, मतलब आपका सेमेस्टर 1 का जो एडमिट कार्ड होगा ना 23 में जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, वो एडमिट कार्ड लगेगा। और ये एप्लीकेशन 4थे नंबर पर है, ये तो सबसे मेन है। ये एप्लीकेशन, ये वाला, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय के नाम से आप लिखोगे, COE कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के नाम से। ये 4 पेपर लगा के आप परीक्षा नियंत्रक के ऑफिस में जमा करो। देखो सुधार आप लोग का हो जाना चाहिए, और उनको अपना प्रॉब्लम आप बता देना कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, कि जबकि मैं हर एक पेपर में प्रेजेंट था कॉलेज से, लेकिन मेमो ले ही लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका रिजल्ट में मान लीजिए मार्क में कम लग रहा है कि आपको और मार्क आना चाहिए, यहाँ तो मैंने आपको प्रमोट और फेल का बताया। अभी आप मार्क से असंतुष्ट हो कि आपका सपोज 70 मार्क आ रहा है, आपको 80 आना चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बना के समझा दूंगा कि मार्क आपका कैसे बढ़ सकता है
एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर इट, इसके लिए प्रोसेस क्या सब है। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए चैनल। हमारे साथ जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से जुड़ जाइए, क्योंकि फर्दर इस पर आपको जो है पुराने वाले सेशन के काफ़ी छात्र हैं, लेकिन यहाँ पे नए सेशन के बहुत कम छात्र हैं, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।